हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैं अमांडा तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करवा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम अब बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। ओरल का के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करती हूँ, बट आप बुक में आपके जो पेज नंबर है उसमें 64 पेज नंबर पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में बुजुर्गों को किन बातों पर मन भर आता है? आंसर: द elders in Goa are nostalgic about those good old days that uh, that back about at the time of Portuguese and their famous all loaves of bread. गोवा में बुजुर्गों का उन बेहतरीन पुराने दिनों को याद करके मन भर आता है जो पुर्तगालियों का समय था, यानी कि जब पुर्तगाली भारत में रहते थे। वे उनके समय की प्रसिद्ध ब्रेड को भी याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू हाउ डू यू नो? क्या गोवा में अभी भी ब्रेड बनाने का काम प्रचलित है? आप कैसे जानते हैं? द loaves of bread are still popular in Goa. The third and jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in the morning. The author mentioned that the furnace excited and their fire and still not extinguished. Hence, we can say that bread making is still popular in गोवा। ब्रेड बनाने का काम गोवा में अभी भी प्रचलित है। सुबह बेकर के पारंपरिक बांस के डंडे का घंटी वाला खटपट की आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है। लेखक ने लिखा भी है कि भट्टियां अभी भी चलती है और उनकी आग अभी भी बुझी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गोवा में अभी भी ब्रेड बनाने का काम प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ बेकर कोल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? अब बेकर को तो बेकर ही कहा जाएगा, पर अब इसमें कुछ और कहा जाता होगा। देखिए, द बेकर इज कोल्ड एज अ पेडर इन गोवा। बेकर को गोवा में पेडर कहा जाता है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर रोज कब आया करता था? बच्चे उससे मिलने को क्यों भागकर आते थे? आंसर: द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे. द चिल्ड्रन ran to meet him for the bread bangles. बेकर दिन में 2 बार आया करता था। बच्चे उससे चूड़ी वाले ब्रेड लेने के लिए भागकर मिलने जाते थे। उसके बाद पेज नंबर 65 पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें मेज द कॉलम है, वो आप देखिए। इसका जो फर्स्ट वाला है, एज मैरीज गिफ्ट, उसमें आएगा स्वीट ब्रेड कोल्ड बोल फॉर अ पार्टी ऑफ अ ब्रिस्ट ब्रेड फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविच फॉर क्रिसमस केक एंड बॉलिनस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द बेकर वियर इन द पोर्चुगीज डेज व्हेन द ऑथर वॉज यंग? बेकर क्या पहनते थे पुर्तगाली वाले दिनों में जब लेखक छोटा था? आंसर: दे वोर द लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वे लंबी पोशाक पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। वह लंबी एक कपड़े की बनी फ्रॉक जैसी पोशाक थी जो घुटनों तक हुआ करती थी। सेकेंड, दे वोर शर्ट एंड ट्राउजर्स. देयर ट्राउजर्स यूज्ड टू बी नी लेंथ. वे कमीज और पेंट पहनते थे और उनकी पेंट घुटनों तक हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर एंड वाई? किस पर यह टिप्पणी की जाती है कि इसने पेडर जैसी पोशाक पहनी है, क्यों? आंसर: ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर हैड अ स्पेशल ड्रेस आइदर शर्ट एंड
sorry, that is shirt and knees length pants. Thus, if anyone is seen wearing such pants, people invite the commenter he is dressed like a pedder. आई ई का मतलब होता है दैट इज। लेखक ने बचपन के दिनों में बेकर एक विशेष पोशाक पहना करते थे जो कि एक कमीज और घुटनों तक की पैंट हुआ करती थी। इसीलिए कोई भी अगर ऐसी पैंट पहने दिखाई पड़ता है तो लोग उस पर टिप्पणी करते हैं कि इसने तो पेडर जैसी पोशाक जो है वो पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेगर रिकॉर्डेड। बेकर के महीने भर का हिसाब कहाँ रखा जाता था? द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। बेकर के महीने भर का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया जाता था। फिफ्थ है, व्हाट डज द जैक फ्रूट्स लाइक अपीयरेंस मीन्स। कटहल की तरह के व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? जैकफ्रूट लाइक अपीरियंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीरियंस। कटहल जैसी बनावट व्यक्तित्व का मतलब है मोटा और थुलथुला सा शरीर होना। उसके बाद टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन सभी में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है? तो मैं आपको सीधे आंसर बता देती हूँ क्योंकि वीडियोस जो है वो लेंदी हो जाते हैं, तो फिर इसीलिए करेक्ट फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट, फोर्थ वाला इनकरेक्ट, फिफ्थ वाला इनकरेक्ट, सिक्स्थ वाला करेक्ट और सेवन्थ वाला इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज ब्रेड अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या गोवा वासियों की ज़िंदगी में ब्रेड की महत्वपूर्ण भागीदारी है? आप किस प्रकार से यह कहते हैं? आंसर, यस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ, वी नो दिस बिकॉज ऑफ इट प्रेजेंट्स एट एवरी इम्पोर्टेंट ओकेशन लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, पेटीज एंड क्रिसमस। जी हाँ, गोवा वासियों की ज़िंदगी में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर महत्वपूर्ण आयोजन जैसे शादी, सगाई या क्रिसमस हो, हर जगह ब्रेड मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक द राइट आंसर्स, व्हाट इज़ द टोन ऑफ ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। सही का निशान लगाना है। जो आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर इसके बाद 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसके आगे आप ये लगा सकते हैं। तो मैं आपको सीधे बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले में नॉस्टैल्जिक आएगा, सेकंड वाले में होपफुल, थर्ड वाले में अगेन नॉस्टैल्जिक, फिर नॉटी और फनी, फिर मैटर ऑफ द फैक्ट और फिर मैटर ऑफ फैक्ट। इसके बाद कुछ राइटिंग स्किल्स हैं जो कि आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये यूजुअली बुक में नहीं दिए हुए रहते हैं, इसलिए आप पहले ये देख लीजिए। हु अनाउंस द अराइवल ऑफ बेकर इन गोवा। गोवा में बेकर के आने की सूचना कौन देता है? द थर्ड एंड जिंगल of the bamboo announce an arrival of the baker in Goa। बांस की घंटी नुमा खटखट गोवा में बेकर के आने की सूचना देता है। 2 है, what did the children long to get from the baker। बच्चे बेकर का इंतज़ार किस लिए करते हैं? आंसर, द चिल्ड्रंस लॉन्ग्ड टू गेट बियर्ड बेंगल फ्रॉम द बेकर। बच्चे चूड़ी के आकार की गोल ब्रेड के लिए बेकर का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, उसके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जो है हम सेकेंड वाला पार्ट है कुर्ग, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो। और मैं आपको सारे जितने भी चैप्टर हैं सभी के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।